और दूसरी जानिब मारूफ गुलकारा हदीका कयानी भी सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मैदान में हैं। हदीका कयानी और उनके साहबजादे ने सैलाब ज़दगान के लिए खाने का सामान और टेंट रवाना कर दिए। पानी, कपड़े और खाने का सामान मुतासरा इलाकों में भेज दिया गया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी अच्छे से गुजार रहे होंगे मामूल के मुताबिक। और आजकल काफ़ी ठंड हुई है एंड आई कैन सी पीपल परेशान हाल हैं गैस की कमी की वजह से और बाकी मामलात की वजह से। आई होप अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बेहतरी लाए और उनकी मुशक्क़त में कमी लाए। आज हम क्या बात करने जा रहे हैं एक्चुअली आज हम बात करने जा रहे हैं, दिस इज़ इन रेफरेंस टू व्हाट वी टॉक्ड अबाउट जेनेवा मूड के बारे में और जेनेवा मूड में जो हमें एड और बाकी चीज़ें मिल रही हैं उनके हवाले से। दिस इज़ अ रेफरेंस टू दिस। एक हमारी फेमस ऑथर हैं, वो लिखती हैं इसके बारे में कि जेनेवा मूड में हमें बहुत सारा पैसा मिला और अभी मैंने जो है वो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो आपने जो है वो न्यूज़ भी देखी होंगी। तो उन न्यूज़ में भी यही था कि हमारे दो प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज़, एक चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और दूसरी जो है वो हमारी एक न्यूज़ अपना फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखती हैं। उन साहिबा ने जो है वो लोगों के जो फ्लड अफेक्टेड लोग हैं उनके घर बनवाने में या नए घर की तामीर के लिए उन्होंने फ़ंड्स कलेक्ट किए हैं। अब ये बज़ाहिर तो बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोगों की मदद करना बहुत अच्छी चीज़ है एंड ऑल, बट किसी ने सोचा कि क्या ये जो टेम्प्रेरी उनकी मदद है, उनके घर बनवा के आप देंगे और फिर क्या होगा, क्या ये उनके मसाइल का हल है। अब अगर हम सोचें तो इस वक्त तो यस ये उनके मसाइल का हल है, लेकिन 2010 में भी तो हमारे पास फ्लड्स आए थे, 2022 में दोबारा से हमारे पास फ्लड्स आ गए। तो 2010 में भी यही चीज़ हुई थी, यूएस एड और बाकी एड एजेंसीज़ ने हमें बहुत सारा पैसा दिया था और हमने घर उनके तामीर करवा दिए और बाकी टेम्प्रेरी इशूज़ हमने रिजॉल्व करा दिए। क्या ये उनका परमानेंट हल है? वेल आई डोंट थिंक कि ये उनका परमानेंट हल है। ये टेम्प्रेरी रिलीफ ज़रूर है लेकिन परमानेंट हल नहीं है उनका। परमानेंट हल फिर आएगा कैसे? हमने मसले तो डिस्कस कर लिए, फिर आएगा कैसे परमानेंट हल? तो इसके ऊपर वो ऑथर लिखती हैं कि यास्मीन लारी और एक और प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर मार्शल, उन्होंने जो है वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्ट्रक्चरल और डिज़ाइन डिपार्टमेंट में होते हैं और उन्होंने जो है वो एक नए किस्म का स्ट्रक्चर बनाया है उनके घर के लिए जो फ्लड अफेक्टीव्स हैं। अब वो स्ट्रक्चर आम जैसे हम लोग देखते हैं ना उस तरह का नहीं है। उस स्ट्रक्चर में उन्होंने डिज़ाइन चेंजेस किए हैं, बैम्बू यूज़ किया है और लाइमस्टोन यूज़ किया है। अपेरेंटली लाइमस्टोन जो है वो शायद ज़मीन से जो है ना वो ज़्यादा अच्छे से चिपकता है कंपेयर टू सीमेंट जब बात पानी की होती है, ऐसा वो क्लेम करते हैं। तो उन्होंने एक नया स्ट्रक्चर बनाया, वो स्ट्रक्चर आपको मेरी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। तो इस तरह का स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया। अब अगेन बात वही आती है, क्या ये स्ट्रक्चर बनाना उनकी जो है वो परमानेंट सोल्यूशन है उनके मसलों का? बिल्कुल ऐसा नहीं है, बट इस वक्त अगर आप ये चीज़ कर रहे हैं, उनके लिए घर बना रहे हैं, तो उसको उस चीज़ मतलब जहन में रखते हुए बनाएं कि जो उनको लॉन्ग टर्म में थोड़ा फ़ायदा दे। और ये स्ट्रक्चर और डिज़ाइन चेंजेस उनको कंपैरेटिवली थोड़ा लॉन्ग टर्म में फ़ायदा देंगे अगर दोबारा अल्लाह ना करे फ्लड्स आते हैं तो। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? इसके अलावा हुकूमत ये कर सकती है कि वहाँ के मुआशी मामलात के ऊपर थोड़ा बहुत फोकस करे और वहाँ के लोगों के लिए मुआशी सहूलतें पैदा करे। बिज़नेस लोन्स देना, उनको ट्रेनिंग देना, बिज़नेस की एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलना और वहाँ के लोगों को नेचुरल डिज़ास्टर जैसे अर्थक्वेक या फिर फ्लड्स के मुतालिक ट्रेनिंग देना कि वो लोग उस चीज़ को जो है ना वो ख़ुद से इस चीज़ को रियलाइज़ करें और थोड़ा बहुत अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लाएँ। तीसरी चीज़ ये हो सकती है कि वो जो इलाका है ओवरऑल उसके स्ट्रक्चरल चेंजेस करने चाहिए हमें, क्योंकि काफ़ी सारे इलाके हमारे ऐसे हैं जहाँ पे एक पानी का जो है ना वो गुज़र है नेचुरल तरीके से। अब वहाँ पे आप टेम्प्रेरी जो है घर वगैरह बना लेंगे, लेकिन दोबारा फ्लडिंग आएगी, दोबारा वो सारे जो है वो इलाके डूब जाएंगे और यही 2010 में भी हुआ था, 2022 में भी हुआ है। तो हमें उन इलाकों के लिए स्ट्रक्चरल प्लानिंग करनी पड़ेगी। छोटे छोटे रिजर्वायर्स बनाना हो गया या फिर उनके लिए जो है वो हाउस टाउन प्लानिंग हो गई, इस तरह की जो चीज़ें वो हम कर सकते हैं। तो बस यही था आज के लिए। मैंने कहा इस चीज़ पे थोड़ी बात करनी चाहिए ताकि लोगों तक थोड़ा बहुत इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन आए कि ये टेम्प्रेरी मेजर्स हमारे लिए अभी तो बिल्कुल सही है लेकिन लॉन्ग टर्म में फ़ायदा शायद उतना ना दे जितना हम समझते हैं। एम्पावर करना इज़ द मोस्ट बेनिफिशियल वे इन लॉन्ग टर्म। तो इसी के साथ मैं आज की वीडियो कंप्लीट करता हूँ और मेरी एंड में वही गुजारिश होगी आप सबसे,
प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर किया करें ताकि दूसरों तक भी ये थॉट फूड जाए। इंशाल्लाह फिर अगले किसी टॉपिक में इसी तरह मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।